दोस्तों, जब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका में चुनाव लड़ रहे थे तो मोदी समर्थक जो है वो भारत में डोनाल्ड ट्रंप का प्रचार प्रसार कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि मोदी जी जो है अमेरिका में चुनाव लड़ रहे हैं। खूब प्रचार प्रसार हुआ, नमस्ते ट्रंप और तमाम चीजें जो है लोग जो है पुरानी चीज भी उठा करके सोशल मीडिया पे मोदी और ट्रंप के रिश्ते के बारे में चर्चा करना शुरू कर दिए थे। लेकिन खबर बड़ी निकल के आ रही है, और खबर कहां से है? खबर अमेरिका से है। डोनाल्ड ट्रंप की जीत प्रधानमंत्री मोदी की मुसीबत बन गई है। ट्रंप ने जीतने के साथ भारत को बड़ा झटका दे दिया है। क्या है मामला, क्या है खबर, हम आपको बताते हैं विस्तार से। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप अपने चुनावी वादे में कहा था कि जो भी प्रवासी अमेरिका में रहते हैं उसे निकाल बाहर करेंगे। 7,25,000 प्रवासी जो है वो जाकर के अमेरिका में बसर कर रहे हैं, जिनके कुछ के कागजात पूरे मुकम्मल नहीं है या कागजात नहीं है। उन सभी को डोनाल्ड ट्रंप वैरन इंडिया वापस भेज रहे हैं, जिसमें कई छात्र, बहुत सारे काम करने वाले लोग जो अमेरिका में रहते हैं। तादाद समझिए 7.5 लाख के आसपास है। ये सरकारी आंकड़े हैं। ऐसे आंकड़े कहे जाते हैं कि 10 से 15 लाख भारतीय जो है वो अमेरिका में रहने का काम करते हैं, डंकी के सहारे और तमाम माध्यमों से। उनको झटका लग गया है। एक तरफ गोदी मीडिया ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी के रिश्ते को लेकर कितना वाहवाही करती थी, वो सब आपको याद होगा। लेकिन चलिए, आपको चलते हैं ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस, क्या कुछ चल रहा है आज वो बताएंगे। और आपको ये पता ही है कि प्रधानमंत्री मोदी को ट्रंप ने शपथ ग्रहण में भी नहीं बुलाया। उसको लेकर फिर ये चर्चा शुरू हो गई कि आखिर क्या हो गया कि प्रधानमंत्री मोदी को ट्रंप ने नहीं बुलाया। उसके बारे में भी विस्तार से बात करेंगे, क्या करना है। उससे पहले जरा देखिए हेडलाइंस क्या कह रहा है, फिर आपको बताते हैं कि कौन से प्रवासी कहां भेज दिए गए। खबर है कि वहां से प्लेन जो है उड़ गई है, भारत पहुंचने वाली है। कितने प्रवासी हैं, क्या है, सब कुछ बताएंगे। उससे पहले हेडलाइंस देख लीजिए क्या कहता है। अमेरिका से अवैध प्रवासियों को लेकर पहली फ्लाइट भारत रवाना, C-17 सैन्य विमान से भेजा जा रहे हैं भारतीय। दूसरा देखिए, ट्रंप का मिशन डिपोर्टेशन शुरू, जद में आएंगे 18,000 इंग्लैंडी इंडियंस माइग्रेंट्स। चौथा देखिए, अमेरिका से शुरू हुआ भारतीय प्रवासियों की डिपोर्टिंग, इंडिया के लिए रवाना हुई मिलिट्री प्लेन। अमेरिका ने 2005 भारतीयों को वापस भेजा, अवैध रूप से रह रहे थे। चौथा देखिए, ट्रंप का इंडिया के खिलाफ बड़ा एक्शन, अवैध प्रवासियों से भरी पहली फ्लाइट भारत रवाना। पहली फ्लाइट अमेरिका ने भारत रवाना कर दिया, जिसमें 200 से ज्यादा लोग मौजूद है, और ये फ्लाइट अमेरिका से भारत की तरफ आ रहा। देखिए, गोदी मीडिया, ट्रंप जब ले रहे थे, शपथ ग्रहण कर रहे थे, तो गोदी मीडिया अमेरिका पहुंची हुई थी। वहां भी ट्रंप की वाहवाही और तमाम चीजें दिखाई। अंजनाम कश्यप को भी आपने देखा नकली ट्रंप से बातचीत करते हुए, और किस तरीके से ट्रंप की वाहवाही कर गुणगान करते हुए। लेकिन अभी खबर देखिए क्या आ गया, डिटेल आज तक की रिपोर्टर क्या है देख लीजिए एक बार। अमेरिका के नए सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अब अपनी एजेंसियों को अमेरिका में रह रहे अवैध प्रवासियों के खिलाफ लगा दिया है। अमेरिका ने मिलिट्री प्लेन C-17 में अवैध भारतीय प्रवासी को भारत भेज दिया है। समाचार एजेंसी राइटर्स के मुताबिक ये प्रवासी 24 घंटे बाद भारत लौट सकते हैं। इसी के साथ ही अमेरिका ने पेपरलेस यानी कि बिना कागज वाले भारतीयों के खिलाफ एक्शन शुरू कर दिया है। 205 भारतीयों को लेकर निकला अमेरिकी वायुसेना का विमान C-17 अगले 20 से 24 घंटे में अमृतसर लैंड कर सकता है। देखिए, अमृतसर जो है लैंड कर सकता है। देखिए कितनी बड़ी खबर है। एक तरफ कहा जाता है कि रिश्ता इतना मजबूत है प्रधानमंत्री और डोनाल्ड ट्रंप का कि मत पूछिए, और दूसरी तरफ पहली खेप जो है अमेरिका वापस भेज रहा है। देखिए आगे क्या है खबर वो। और भारत, अमेरिका ने क्या कहा है, गैर जिम्मेदार राष्ट्र जो है भारत को करार दे दिया है। झटके पे झटका अमेरिका लगातार दे रहा है, लेकिन मीडिया जो है डोनाल्ड ट्रंप और मोदी के रिश्ते को लेकर वाहवाही दिखा रही है। प्रधानमंत्री मोदी भी अमेरिका जाने वाले, उसके बारे में आपको बताएंगे। पहले देखिए क्या अमेरिका आरोप लगा रहा है वो जरा देख लीजिए। एक तरफ जहां अमेरिका 18,000 भारतीयों को निकालने की तैयारी कर रहा है, वहीं अमेरिकी सरकार ने एक सूची जारी कर भारत पर गैर मददगार होने का आरोप लगाया। इस सूची में उन देशों को रखा गया है जो अपने देश से अमेरिका गए लोगों को वापस लाने में सहयोग नहीं कर रहे हैं। अमेरिकी एजेंसी IC ने डिपोर्टेशन प्रोसेस में मदद नहीं करने वाले 15 देशों की लिस्ट बनाई, जिसमें गैर मददगार बताया। इनमें भारत का नाम भी शामिल है। लिस्ट में अपने नागरिकों की वापसी को अस्वीकार करना और निर्वासन में सहयोग न करने वाले देशों का नाम लिखा है। IC के डाटा के मुताबिक अमेरिका में 17,940 भारतीय हैं और अवैध प्रवासी हैं। साथ ही इन लोगों को गैर कानूनी तरीके से अमेरिका में घुसने के लिए जेल में नहीं डाला गया है। तो ये तमाम चीजें हैं, आंकड़े देख लीजिए अब कि कौन से लोग, कितने लोग जो है अमेरिका में रह रहे हैं बिना कागज के, या कागज है भी तो पूरी तरीके से नहीं है, वो लिस्ट जरा देख लीजिए। अमेरिका में सबसे ज्यादा मैक्सिको के अवैध प्रवासी 41 लाख, फिर उसके बाद देखिए एल साल्वाडोर के 8 लाख, भारत के 7.25 लाख प्रवासी जो है जो अमेरिका में अवैध प्रवासी है। कितना? 7.25 लाख। सोचे कि 7.25 लाख मतलब ये सरकारी आंकड़े हैं।
और कहा जा रहा है कि 10 लाख से 12 लाख जो है वो प्रवासी भारतीय अमेरिका में रह रहे हैं। अगर इनको वापस भेजा गया तो सोचिए कि उनके परिवार पे क्या बीतेगा, जो उनके जो वहाँ रोजगार करते थे वो कैसे चलेगा। भारत की स्थिति आपको पता है, और वो वापस यहाँ आएंगे तो उनकी रोजगार सुनिश्चित होगी नहीं होगी, भारत क्या करेगा। अब वो भारत में जो है किस तरीके से दोबारा जिंदगी को शुरुआत करेंगे, कितना बड़ा झटका है ये, वो जरा आप देख सकते हैं इस रिपोर्ट में कि सबको जो है वापस बैरन भेजा जा रहा है। देखिए इस पे भारत का क्या रुख है। भारत जो है वो विदेश नीति जो भारत का है वो सबसे अच्छा माना जाता है, लेकिन यहाँ पे देखिए भारत का रुख क्या, जरा देख लीजिए। भारत ने इस मामले में सहयोग करने वाला रुख दिखाया है और इसे ऐसी उम्मीद है कि अमेरिका में भारतीय नागरिकों को अमेरिका में रहने के लिए H1 वीजा या स्टूडेंट वीजा के मामले में बेहतर रुख अपनाए। भारत इस बात को बेहद ढंग से जानता है कि डोनाल्ड ट्रंप के एजेंडों में अवैध प्रवासियों का मुद्दा सबसे ऊपर है और इसलिए इसे लेकर इस मामले में अमेरिका के साथ तालमेल बैठाना ही होगा, क्योंकि अमेरिका में ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी के नेता ऐसा मानते हैं कि उनके मुल्क में बिगड़ रही कानून व्यवस्था की बड़ी वजह अवैध प्रवासी लोग हैं। अब देखिए मुख्य एजेंडा जो था, जो चुनाव डोनाल्ड ट्रंप लड़ रहे थे, उनका मुख्य एजेंडा था कि अवैध जो प्रवासी है, राष्ट्रवाद वहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी के अंदर बहुत ज़्यादा है और उनका कहना है कि जो कानून व्यवस्था बिगड़ रही है अमेरिका में वो अवैध प्रवासी जो रह रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे तरह तरह के प्रोटेस्ट शुरू हो जाते हैं, कई चीज़ें ऐसी होती है, तो वो अवैध प्रवासी को वहाँ से निकालो, क्राइम रेट कम होगा। और डोनाल्ड ट्रंप का जो है पहला जो कहा जाए कि जब वो राष्ट्रपति के चुनाव में गए थे तो वहाँ की जनता से अपील की थी कि आप हमें वोट तो हम जो है अवैध प्रवासी को निकाल बाहर करेंगे। तो उसको लेकर के अब भारत भी नहीं चाहता इंटरफेयर करना, क्योंकि इनका मेन मुद्दा है और अमेरिका की ताकत को सबको अंदाज़ा है। तो वो जो उन्होंने जो है वापस जो है वो भेजना शुरू कर दिया और वापस आ रहे हैं। लेकिन तमाचा गोदी मीडिया को है जो अमेरिका और मतलब प्रधानमंत्री मोदी और ट्रंप के रिश्ते को ऐसे दिखाते हैं जैसे कि दो जुड़वे भाई हों, और लेकिन वो ऐसा कुछ भी जो है यहाँ पे तालमेल नहीं देखने को मिल रहा है। देखिए ये कार्रवाई अमेरिका ने उस वक्त में किया जब खबर आ रही है कि प्रधानमंत्री मोदी जो है वो अमेरिका जाने वाले हैं। क्या कुछ रिपोर्ट आ रही है अमेरिका जाने मोदी को लेकर के, देखिए वो आ रहा है प्रधानमंत्री मोदी के अमेरिका दौरे से जुड़ी बड़ी खबर। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फरवरी में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करने अमेरिका जा सकते हैं। ट्रंप ने 27 जनवरी को नरेंद्र मोदी से फोन पर बात की। इसके बाद उन्होंने मीडिया से कहा कि पीएम मोदी के फरवरी में अमेरिका आने की उम्मीद है, हालांकि अभी भारतीय विदेश मंत्रालय ने इसकी पुष्टि नहीं किया है। तो प्रधानमंत्री मोदी की जो है अमेरिका जाने की उम्मीद जताई जा रही है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी को जो है वो शपथ ग्रहण में भी मौजूद नहीं थे। तो प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका जा रहे हैं और उसी बीच जो है खबर आ रही है कि प्लेन जो है का पहला दस्ता जो है वो पहुंच गया, अमृतसर पहुंचने वाला है 24 घंटे के अंदर। तो कहीं ना कहीं भारत को जो है इसका जो है झटका जो है ये कहीं ना कहीं लगा है। प्रधानमंत्री मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के रिश्ते में भी जो है ये चीज़ जो खटास है, ये जो कमी है वो देखने को यहाँ पर मिला है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं वीडियोज़ और हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।